नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात सुन लो तालिबान गौर से। भारत और तालिबान के बीच पहली बार टेबल पर बात हुई। भारत ने पहली बैठक में तालिबान को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। मैसेज ये कि पाकिस्तान की शह पर अगर अफगानिस्तान में आतंक की फैक्ट्री खोली गई तो निपटने के लिए भारत तैयार है। तालिबान को मोदी सरकार की दो टूक का मतलब क्या है, आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका को धमकाने वाला तालिबान भारत की तरफ दोस्ती का हाथ आखिर क्यों बढ़ा रहा है। आज आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि अफगानिस्तान में बन रही नई सरकार के टॉप चेहरे कौन होंगे। आज तालिबान का त्रिकोण समझने की जरूरत है। तालिबान के अंदर हिंदुस्तान को लेकर चल रहे मंथन के पीछे का सच जानने की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान के प्लान को काउंटर करने वाली भारतीय अफगान नीति को पढ़ने की जरूरत है। आज अफगानिस्तान के 3 एंगल का हम विश्लेषण करेंगे। पहला एंगल, भारत, जिस अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही अमेरिका बैकफुट पर आ गया, चीन और पाकिस्तान तालिबानी माला जपने लगे, वही तालिबान बातचीत के टेबल पर भारत को आने का न्योता दे रहा है। तालिबान क्यों भेज रहा है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट? भारत एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा? भारत और तालिबान के बीच क्या हुई बात? तालिबान के मुंह में दोस्ती, ज़हन में क्या है? भारत से हुई बात तो पाकिस्तान में टेंशन हाई है। मोदी की अफगान नीति में कितना है दम? दूसरा एंगल, तालिबान। अब अफगानिस्तान में आगे क्या होगा? अमेरिका आउट हो चुका है, तालिबान आजादी का जश्न मना रहा है। आज पूरी दुनिया की नजर तालिबान की नई सरकार पर है। यानी तालिबानी कैबिनेट कैसी होगी, सरकार का चेहरा कौन होगा? वहीं अब अफगानिस्तान में अमेरिका का रोल आगे क्या होने वाला है? तालिबानी सरकार के ऐलान की डेट आ गई। नई सरकार के मुखिया पर लग चुकी है मुहर। तालिबानी जश्न पर अमेरिकी धमकी का साया। पंजशीर में महंगा पड़ा तालिबान को खूनी पंगा। क्या पंजशीर में तालिबान करेगा सरेंडर? तीसरा एंगल, चीन पाकिस्तान। आज अफगानिस्तान के बदले हालात में चीन और पाकिस्तान के तालिबान प्रेम के पीछे की वजह क्या है? यानी तालिबान पर चीन और पाक का गेम प्लान। तालिबान ने क्यों उड़ाई इमरान की नींद? चीन को क्यों लगने लगा तालिबान से डर? आज 1 सितंबर है। इसे संयोग कहें या कुछ और, आज से 81 साल पहले वो तारीख भी 1 सितंबर थी जब हिटलर ने अपने 15 लाख सैनिकों के साथ पोलैंड पर हमला किया था। यही हमला दूसरे विश्व युद्ध की वजह बन गया। आज भी 1 सितंबर है और अफगानिस्तान में बंदूक के दम पर तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। तो क्या एक बार फिर तालिबानी राज से आतंक का नया गठजोड़ बन चुका है, जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है? आज दुनिया के 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के दृष्टिकोण पर अफगानिस्तान में तालिबान का भविष्य निर्भर करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन। इन राष्ट्रीय अध्यक्षों का अगला कदम क्या होगा, आपको पूरी डिटेल बताएं। उससे पहले तालिबान राज में आज दिन भर क्या हुआ बताते हैं। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 1। अफगानिस्तान में तालिबान ने ताजपोशी से पहले भारत की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ।
दोहा में तालिबान की पेशकश पर हुई भारत के साथ पहली औपचारिक मीटिंग। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 2। अफगानिस्तान में ईरान की तर्ज पर नई सरकार के गठन की तैयारी पूरी। सरकार चलाने के सुप्रीम लीडर और शूरा काउंसिल पर लग सकती है मुहर। सूत्रों के मुताबिक सरकार की कमान संभाल सकते हैं हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 3। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अशरफ गनी की आखिरी कॉल से खुला बड़ा राज। भागने से पहले अशरफ गनी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच हुई थी फोन पर 14 मिनट तक बात। सैन्य मदद, राजनीतिक रणनीति और तालिबान को सबक सिखाने के प्लान पर हुई थी चर्चा। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 4। काबुल में फंसे एक इंटरप्रेटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति से लगाई मदद की गुहार। बाइडेन को याद दिलाया 2008 का वाकया। कहा, तब मैंने आपकी जान बचाई थी, अब मुझे और मेरे परिवार को तालिबान के नर्क से निकालो। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 5। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच भीषण जंग तेज। अहमद मसूद के लड़ाकों ने 30 तालिबानियों को मारने का दावा किया। तालिबान ने इंटरनेट बंद करने के बाद अब गोल पहाड़ से पंजशीर को जोड़ने वाले पुल को बम से उड़ा दिया है। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 6। अफगानिस्तान में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए अमेरिका और तालिबान के बीच हुई थी खुफिया डील। अमेरिकियों को काबुल एयरपोर्ट लाने के लिए बनाया गया था सीक्रेट गेट। तालिबान ने सुरक्षित वापसी में की थी अमेरिकी नागरिकों की मदद। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 7। तालिबान के काबुल पर कब्जा जमाने के बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक मस्जिद के ऊपर लहराया तालिबान का झंडा। भारत को काउंटर करने के लिए अब पाकिस्तान तालिबानी हुकूमत को खुश करने में जुटा है। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 8। बाइडेन सरकार पर जमकर बरसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बोले, इतिहास गवाह है, अमेरिका ने ऐसे कभी युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा। अब अमेरिका को सभी उपकरण और हथियार अफगानिस्तान से वापस लाने चाहिए। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 9। आतंकी संगठन ISIS खुरासान पर हवाई हमलों की तैयारी में ब्रिटेन। कहा, अफगानिस्तान में इस वक्त करीब 2000 खुरासान के दहशतगर्द मौजूद हैं। जल्द आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का प्लान है। तालिबान राज पर बड़ी खबर नंबर 10। मुल्क छोड़ने से पहले काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद 73 एयरक्राफ्ट्स को अमेरिकी सेना ने कर दिया था डिसेबल। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट्स और उपकरणों में की गई तोड़फोड़ का सच दुनिया को दिखाया। भारत और अफगानिस्तान से रिश्ते बहुत पुराने हैं, लेकिन तालिबान के साथ भारत का अनुभव कड़वा रहा है। भारत के जहन में 1999 की कड़वी यादें हैं। दोहा में बीते दिन जब तालिबान के न्योते पर बातचीत के टेबल पर बैठा तो अपनी लाइन क्लियर कर दी। आज इन 3 तस्वीरों से आप भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को समझिए। एक तरफ तालिबान ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। दोहा में भारतीय डिप्लोमेट के साथ टेबल पर बातचीत हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में जिहादी प्लान लॉन्च करने वाले उस अलकायदा का अफगानिस्तान में स्वागत हो रहा है। यानी तालिबान से दोस्ती में जोखिम बढ़ा है। सबसे पहले आपको तालिबान और भारत के बीच हुई औपचारिक बातचीत की डिटेल बताते हैं। दोहा में पहली औपचारिक बातचीत हुई। भारतीय राजदूत से मिले तालिबानी नेता अब्बास स्टेनेक्ज़ई। अब्बास स्टेनेक्ज़ई ने बातचीत का न्योता भेजा था। तालिबान की पॉलिटिकल विंग के हेड हैं अब्बास स्टेनेक्ज़ई। भारत ने आतंकी खतरे को लेकर अपनी चिंता जताई। तालिबान ने मामले को गंभीरता से लेने का कमिटमेंट दिया। अब सवाल है तालिबान के कमिटमेंट यानी कथनी और करनी का, क्योंकि आज तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में आतंकियों का स्वागत हो रहा है। अलकायदा के आतंकी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि तालिबान के सत्ता में आते ही अलकायदा एक्टिव हो गया है। अलकायदा ने 2 पन्नों का जिहादी प्लान तालिबान को भेजा है। जिहादी प्लान में लिखा गया है कि दुनिया के कई मुल्कों में जंग अभी बाकी है, मसलन फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, तुर्की, सोमालिया,
यमन और कश्मीर जैसी तमाम इस्लामी जमीनों को इस्लाम के दुश्मनों से आजाद कराना है। अल-कायदा ने अपने नापाक मंसूबे जाहिर कर दिए। सवाल सिर्फ अल-कायदा का नहीं बल्कि तालिबानी कैबिनेट में मंत्री रहे दहशतगर्दों के चेहरे भी हैं। और तो और हिंदुस्तान के खिलाफ जिन आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान की जमीन से युद्ध छेड़ रखा है, आज वही जैश और लश्कर भी तालिबान के प्यारे दुलारे हैं। साफ है, भारत के लिए तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से रिश्ते को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा। वैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर सीडीएस, दोनों ने अफगानिस्तान से आने वाली चुनौती से निपटने का दावा किया है। पड़ोस के अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सुरक्षा की दृष्टि से नए सवाल खड़े कर रहा है और वहां के हालात पर हमारी सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। नभ जल थल आकाश पाताल कहीं से भी पैदा होने वाले खतरे से निपटने की हमारी तैयारी हमेशा रहती है। अगर देखें तो तालिबान से भारत को दोहरा नुकसान है। जैश और लश्कर जैसे भारत विरोधी आतंकी संगठनों की एक्टिविटी का सेंटर पॉइंट अफगानिस्तान रहा है। तालिबान के शासन में हुए कंधार हाईजैक का जिक्र तो हर बार होता ही है। दूसरा नुकसान अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों की सक्रियता है। ये दोनों ही देश अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का प्रभाव कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने की जुगत में जुट गए। यानी तालिबान और भारत के रिश्तों की खाई बहुत गहरी है, जिसे विश्वास की ईंट से भरा जाना अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। तो तालिबान की तरफ से फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट जरूर है, लेकिन इंडिया को देखना पड़ेगा कि कैसी स्ट्रैटेजी बनाए। और इसीलिए अब आपको बताने वाले हैं अब कि क्या वो चुनौती है। भारत का जो मिशन अफगानिस्तान है उसमें भारतीय सुरक्षा का मुद्दा, अफगानिस्तान की जमीन आतंकियों के द्वारा इस्तेमाल ना हो, कहीं भी भारत के किसी कोने में भी आतंकवाद फैलाने के लिए, धार्मिक कट्टरवाद का मुद्दा, सत्ता का संतुलन वहां पर कैसा रहे क्योंकि समावेशी सरकार बने, ये वादा किया था कि उसको निभाएगा तालिबान। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारत के नजरिए से मिशन अफगानिस्तान में सबसे अहम रहेंगे। तो तालिबान से जो रिश्ते हैं, अफगान से जो कारोबार रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन सब पर आगे की रणनीति हिंदुस्तान को तय करनी है और यही है मिशन अफगान भारत की तरफ से। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं तालिबान की सरकार अगर बन रही है तो आखिर कौन कौन से वो चेहरे होंगे, कैसी होगी ये तालिबानी सरकार। नंबर 1 मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। नंबर 2 हिब्तुल्ला अखुंदजादा। नंबर 3 मुल्ला मोहम्मद याकूब। नंबर 4 अब्दुल हकीम हक्कानी। ये चेहरे तालिबान की ताकत हैं। इन्हीं चेहरों के हाथों में तालिबानी सरकार की बागडोर होगी। अफगान मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक नई सरकार का गठन ईरान मॉडल पर हो सकता है, यानी सुप्रीम लीडर देश का प्रमुख होगा। सुप्रीम लीडर की कुर्सी तालिबान चीफ हिब्तुल्ला अखुंदजादा को मिल सकती है। आखिर कौन है हिब्तुल्ला अखुंदजादा, आपको बताते हैं। तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों पर अंतिम फैसला हिब्तुल्ला अखुंदजादा ही करता है। अख्तर मंसूर के बाद अखुंदजादा 2016 में तालिबान का सरगना बना था। 2016 में अफगान पाकिस्तान सीमा के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में अख्तर मंसूर की मौत हुई थी। 2016 में अचानक गायब होने से पहले हिब्तुल्ला अखुंदजादा दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान के एक कस्बे कुचलक में एक मस्जिद में पढ़ाया करता था। यहीं से वो तालिबान के संपर्क में आया और इस खूंखार आतंकी संगठन के शीर्ष पद पर पहुंचा। माना जाता है कि उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबानी सरकार में नंबर 2 की कुर्सी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मिल सकती है, यानी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आप मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का बायोडेटा सुनिए। तालिबान संगठन के सह संस्थापकों में से एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला बरादर तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है। तालिबान में मुल्ला बरादर की अहमियत सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो मुल्ला उमर का सबसे भरोसेमंद कमांडर रहा है। साल 2010 में मुल्ला बरादर को पाकिस्तान ने पकड़ा था, लेकिन बाद में तालिबान के साथ डील होने पर उसे 2018 में पाकिस्तान सरकार ने छोड़ दिया। वहीं तालिबान में डिप्टी और सैन्य प्रमुख मुल्ला याकूब को नई सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। मुल्ला याकूब के इशारे पर ही तालिबानी हमले करते हैं। उसे तालिबान का समग्र नेता घोषित किया जा चुका है, लेकिन उसने 2016 में हिब्तुल्ला अखुंदजादा को आगे करके
तालिबान का सरगना घोषित कर दिया। मुल्ला उमर का बेटा होने के बावजूद उसे लगता था कि उसके पास युद्ध के अनुभव की कमी थी और वो उम्र में भी कई नेताओं से बहुत छोटा था। इसलिए अपने संगठन में तनाव को कम करने के लिए पद छोड़ दिया। उस समय याकूब की उम्र 30 साल के आसपास थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल हकीम हक्कानी को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान की शांति वार्ता टीम का एक मेंबर है। तालिबान के शासन के दौरान चीफ जस्टिस रहा। बड़ी बात यह है कि तालिबान चीफ हिब्तुल्ला अखुंदजादा का भरोसेमंद है। आज तक ब्यूरो। देख लिए खौफ और आतंक के ये चेहरे, वहां पर अब सरकार बनाएंगे। इधर अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ नई मोर्चेबंदी भी शुरू हो गई है। पंजशीर में नदर्न अलायंस से लड़ाकों का दावा है कि करीब 350 तालिबानी लड़ाकों को बीती रात ढेर कर दिया। तो वहीं अफगानिस्तान के कई कबीलियाई सरदारों ने तालिबान के खिलाफ बगावत का झंडा हाथों में थाम लिया। पंजशीर में तालिबान को बड़ा नुकसान। हमला करने आए 350 लड़ाके ढेर। नॉर्दर्न अलायंस का दावा कई कैद में है। तालिबान को पंजशीर में बड़ा झटका। तालिबान की राह में रोड़े ही रोड़े। तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने से बस एक कदम दूर है, लेकिन पंजशीर जीतने से 1000 कदम दूर नजर आ रहा है। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि बीती रात पंजशीर के गुलबहार इलाके में तालिबानी लड़ाकों को घुसपैठ करने से रोक दिया है। कई घंटे हुई गोलाबारी में तालिबान के 350 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने बदला लेने के लिए बड़ी संख्या में लड़ाकों को काबुल से पंजशीर की तरफ भेजा है। तालिबान के लिए सिर्फ पंजशीर से बुरी खबर नहीं आई, बल्कि काबुल एयरपोर्ट के अंदर के दृश्य देखकर भी तालिबान को झटका लगा। तालिबान ने सोचा था कि एयरपोर्ट पर खड़े तमाम एयरक्राफ्ट्स सही सलामत होंगे, उड़ने के लायक होंगे, लेकिन अमेरिका ने खेल कर दिया। मुल्क छोड़ने से पहले एयरक्राफ्ट्स के पहियों को पंचर कर दिया। कॉकपिट से लेकर खिड़की और शीशे तोड़ दिए। ये विमान अपनी बर्बादी की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। एक लाइन में समझें तो तालिबान के लिए अमेरिका ने सिर्फ ढांचा छोड़ा, जो अब कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं है। ये खटारा विमान अब उड़ान भरने लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक नया मोर्चा भी तालिबान के खिलाफ तैयार हो गया है। हथियार के दम पर बनाई गई सरकार के आगे चुनौतियों का अंबार है। सबसे बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान में नस्ली अस्मिता का आपसी टकराव। बड़ी बात यह है कि कबायली सरदारों में एकता नहीं है। इसे आप कबीलों के हिसाब से समझिए। पख्तून 42%, ताजिक 27%, हजारा 9%, उज्बेक 9%, एमन सिर्फ 4%, तुर्कमेन करीब 3%, बलोच की आबादी 2%, अन्य की जनसंख्या 4%। अलग अलग कबाइलों के सरदारों में कुछ तालिबान के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं, कुछ फूंकने वाले हैं। इस लिस्ट में कई नाम हैं। तो अफगानिस्तान में हर दिन बदलते हालात पर है हमारी नजर। स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बहुत जरूरी खबर। जी हाँ, जिंदगी मौत बदलने वाली, जिंदगी को मौत में बदलने वाला आखिर ये बुखार कौन सा है जिसके बच्चे यूपी में शिकार हो रहे हैं, उसी पर दिखाएंगे आपको स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज़ रूम से फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर से बड़ी दहशत यूपी में फैली हुई है। जी हां, एक रहस्यमय बीमारी जो बच्चों के लिए जानलेवा बनी हुई है। बच्चों को बुखार आता है, वो बुरी तरह से तपने लगते हैं, अचानक से उनकी प्लेटलेट्स गिरती है और फिर हालत ये हो जाती है कि मरीज की मौत तक हो जाती है। ऐसे में इस रहस्यमय बुखार ने लोगों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, अपने बच्चों को कैसे बचाएं। सुबह से बोल रहा था मैंने, बेटी को देख लो, मेरी बेटी बहुत परेशान है। मगर सब लोग हाँ ठीक है मैंने देख लिया, मगर किसी छू के नहीं देखा, देख लिया।
फिरोजाबाद में नई बीमारी से मचा हाहाकार। ये कैसा बुखार है जो बच्चों की जान ले रहा है? रहस्यमयी बुखार से योगी सरकार भी सख्ते में आई। बच्चे बुखार से तप रहे हैं और माँ बाप हैरान परेशान हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की दहशत के बीच नए बुखार का प्रकोप। बचा लो सरकार, ये कैसा जानलेवा बुखार? यूपी में खास तौर पर इस अनजान बुखार का कहर फिरोजाबाद में ज्यादा बढ़ रहा है। बीते कुछ घंटों में 7 और बच्चों की मौत हो गई है। इस रहस्यमय बुखार से डरने वाली बात यह है कि 15 दिनों में ही मरने वालों का आंकड़ा 40 के पार पहुंच गया है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में इस वक्त 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। बच्चों में डेंगू और मलेरिया जैसे लक्षण आ रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दौरा कर चुके हैं, लेकिन कहर है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिरोजाबाद की इन तस्वीरों ने समूचे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। अस्पतालों में बुखार से तपते बच्चों को देख देख कर माँ बाप परेशान हो रहे हैं। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं। लोग इलाज के लिए अब जहां तहां भाग रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसा बुखार है जो सीधा जिंदगी का गला घोट रहा है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के हालात तो बेहद भयावह हैं। यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे बुखार से तप रहे हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं वो अपने बच्चों को लेकर आगरा चले जाएं, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही बच्चों की मौत हो जाती है। बच्चों की तबीयत खराब है और रोजाना आते हैं यहाँ, दवा मिलती है, बहुत परेशान करते हैं ये लोग। जो परसों आया था तो कल दवाई दे दी, फिर घबराहट होती है। क्या दिक्कत अभी आ रही है इसको? भाप लगवाइए। सांस लेने में दिक्कत है? हाँ, सांस लेने में दिक्कत आती है। और हाँ, बुखार है। बुखार तो बहुत है, उतरती ना बुखार नहीं उतर रहा। हाँ, ये अभी थोड़े दिन से ही पहले से फैला हुआ है, कम से कम महीना भर से ही। और यही गत हो रही है कि बुखार आता है और हॉस्पिटल पहुंचते गाफिल हो जाता है बच्चा। आप ही के इलाके में कितने लोग हैं या कितने बच्चे हैं? 5 लोग, लगभग 5 बच्चे 5 खत्म हो चुके हैं। फिरोजाबाद में इस रहस्यमयी बुखार का कहर ऐसा है कि इलाज के लिए डॉक्टर कम पड़ रहे हैं और बाहर से डॉक्टर बुलाए गए हैं। हालात इतने विकट हैं कि फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के 100 बेड के कोरोना आइसोलेशन हॉस्पिटल को भी बच्चा वार्ड में तब्दील करना पड़ा है। ऑपरेशन थिएटर, डिस्पेंसरी, स्टोर रूम सबको वार्ड में बदल दिया गया है। इसके बावजूद भी बीमार बच्चे अस्पताल की गैलरी, बेंच और जमीन पर लेटने को मजबूर हैं। फिरोजाबाद में इस रहस्यमयी बुखार से अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 5 बड़े हैं और 36 बच्चे शामिल हैं। सूत्रों की माने तो 4 बच्चों की मौत बुधवार को ही हुई थी, जबकि अकेले फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 200 से ज्यादा बच्चे भर्ती हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत ये है कि वो मौतों का आंकड़ा भी सही से नहीं दे पा रहे। मुख्यमंत्री जी ने बताया था, उसकी डेथ ऑडिट की गई, उसमें 2 कार्डियक डेथ थे और जब बाद में देखा गया तो उनके क्लियर डेंगू से उन लोगों की मौत नहीं थी। तो अब 36 हमारे पास बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई है और 5 एडल्ट हैं, टोटल 41। खुद योगी आदित्यनाथ भी इस रहस्यमयी बुखार को लेकर सख्ते में हैं। सीएम योगी ने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। सीएम योगी अस्पताल में बीमार बच्चों से मिले। योगी आदित्यनाथ के दौरे पर 48 घंटे के बीत जाने के बाद भी रहस्यमयी बुखार काबू में नहीं आया, तो योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ को हटा दिया गया। 11 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम फिरोजाबाद भेजी गई है। आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम ने फिरोजाबाद पहुंचकर सैंपल की जांच की, लेकिन जांच में बच्चों और बीमारों में कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। शहरी एवं ग्रामीण निकायों को क्षेत्र में साफ सफाई करने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी के आदेश के मुताबिक भर्ती बच्चों का मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की सीएमओ नीता कुलश्रेष्ठ का तबादला करके अलीगढ़ भेज दिया गया है और यूपी के हापुड़ से डॉक्टर दिनेश प्रेमी को फिरोजाबाद का नया सीएमओ बनाया गया है। जिला अस्पताल में भर्ती कई मरीजों को खून की कमी और प्लेटलेट्स की कमी से जूझना पड़ रहा है।
सारे पेशेंट्स का हम कोविड कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट नेगेटिव है हर एक केस में, किसी भी मरीज में कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। बेड साइड हर मरीज का हम कर रहे हैं। ये जो हमारे केसेस हैं ये जस्ट हमारा फिरोजाबाद इज जस्ट एडजेसेंट टू द मथुरा, तो ये संशय किया जा रहा है जैसे वहाँ पर भी डेंगू आया है, लेप्टोस्पाइरोसिस आया है, स्क्रब टाइफस आया है, तो हमारे यहाँ भी लगभग उतना ही परसेंटेज आसपास आने का उम्मीद है। पर जो भी अलाइसा का टेस्ट है उसमें मैक्सिमम केसेस हमारे डेंगू के हैं। यूपी में इस रहस्यमयी बुखार को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने फिरोजाबाद में हुई मौतों को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा और बुखार से मरने वालों को 10 लाख रुपए तत्काल देने की मांग की। मैं समझता हूं कि अभी मुख्यमंत्री राष्ट्रपति को लेकर चुनाव प्रचार में व्यस्त है। 15 दिन से अधिक इस महामारी और बीमारी को फैलते हुए, लोगों के बीच में जाते हुए, तमाम बच्चों को काल के गाल में समाते हुए हो गया और सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। यह पूरी तरह प्रमाणित है कि यह मुख्यमंत्री संवेदनहीन है। इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री हैं। फिरोजाबाद में इस बुखार ने हाहाकार मचा कर रख दिया है। खुद डीएम जाकर अस्पताल का मुआयना कर रहे हैं, मरीजों की तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर घंटे 8 से 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, आज तक। तो फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार से बढ़ते मौतों के आंकड़े के बाद सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लिया, सीएमओ की छुट्टी कर दी। फिरोजाबाद के हालात ये हैं कि तमाम क्लिनिक भरे हुए बताए जा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा बुखार है और इसके पीछे वजह क्या है, कौन सा वायरस है। डॉक्टर्स की माने तो ज्यादातर बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं। कुछ केसेस में डेंगू फीवर भी निकल रहा है। इसके अलावा उल्टी, लूज मोशंस, कई बार बुखार के साथ झटके आना जैसे लक्षण भी देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम फिरोजाबाद पहुंची। मरीजों के सैंपल्स की जांच की गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई भी मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। इनमें से बताया जा रहा है कि बच्चों में बुखार इतने तेज आता है कि 102 डिग्री से ऊपर चला जाता है। बुखार आने के बाद मरीजों में डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं, गला भी सूखने लगता है। कई मामलों में तो प्लेटलेट्स चढ़ाए गए, लेकिन फिर भी शरीर में नहीं बढ़े प्लेटलेट काउंट और इसीलिए चिंता का सबब बना हुआ है। सिर्फ फिरोजाबाद ही नहीं, यूपी के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार कहर बरपा रहा है। कानपुर से लेकर कासगंज से लेकर फर्रुखाबाद में भी रहस्यमयी बुखार के केसेस आ रहे हैं। मथुरा, सहारनपुर, आगरा जैसे शहरों में भी लोगों को रहस्यमयी बुखार आ रहा है। फिरोजाबाद में तो 14 साल की कोमल नाम की बच्ची की मौत हो गई। खास बात यह है कि कोमल से सोमवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ मिले थे और उन्होंने डॉक्टर से कोमल का बेहतरीन इलाज करने के लिए कहा था, लेकिन डॉक्टर भी कोशिशें करके हार गए। कोमल जिंदगी हार गई। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार से दम तोड़ते बच्चों और अचानक फैलती इस बीमारी का मुआयना करने के लिए लखनऊ से सीएम योगी फिरोजाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज के वार्ड का निरीक्षण किया और योगी आदित्यनाथ अस्पताल के बेड नंबर 55 पर 14 साल की एक बच्ची कोमल से भी मिले। कोमल बुखार से तप रही थी। सीएम योगी ने कोमल के पिता राम कुमार को सांत्वना दी थी कि उसका बेहतर इलाज होगा, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी कोमल की जान नहीं बच सकी। बेटी को जो डेंगू हुआ था, प्लेट 25 से आ रही, कल 25 से आ रही, तो मतलब मैंने रात खून दिया 4 बोतल में। मैंने जो सवेरे कही कि ट्रीटमेंट देखो बच्ची घबरा रही है, कि अभी स्टाफ नहीं है। कभी यूँ कह देते हैं कि रिपोर्ट, मैंने कोई प्लेट बढ़ी है कि ना रिपोर्ट बना के दो, और कुछ है नहीं, और रोआ पीटन हो जाती है लड़की की। कभी कहते हैं नीचे जाइए, ऊपर जाइए। मेरे मुंह से गाली लग रही। आप बैठे थे माटिया लॉबी में, जब मैं गाली दे के आया तो मैं ही तो था, मैं तुम्हारा मरे तो तुम्हें मालूम पड़ा। हाथरस जिले के सासनी कस्बे के गांव नगला मियां के रहने वाले राजकुमार फिरोजाबाद के आनंद खेड़ा में एक किराए के मकान में रहते थे। मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। यहीं जानलेवा बुखार ने उनकी 14 साल की कोमल को जकड़ लिया और वो दुनिया छोड़कर चली गई। इस वक्त फिरोजाबाद के हालात ये हैं कि डॉक्टरों के क्लिनिक मरीजों से भरे पड़े हैं। अस्पताल का बुरा हाल है। हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद के अलावा रहस्यमयी बुखार के मरीज आगरा, कानपुर, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज में भी मिल रहे हैं। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोंडा, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर और गाजीपुर में भी ये बुखार फैल रहा है। कहां तो देश
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर के शिकार सबसे ज्यादा बच्चे होंगे। और आज से यूपी समेत कई जिलों में स्कूल भी खोल दिए गए हैं। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर से पहले उत्तर प्रदेश में रहस्यमयी बुखार ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कानपुर में भी रहस्यमयी बुखार का कहर। कानपुर के बिल्हौर में 2 बच्चों की बुखार से मौत। कोरोना की तीसरी लहर कितनी घातक होगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त रहस्यमयी बुखार कानपुर में भी मौत बनकर चढ़ रहा है। वायरल बुखार से बिल्हौर इलाके में एक ही परिवार के 2 बच्चे अरहाम और फरहान की मौत हो चुकी है। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज का बाल रोग विभाग बुखार पीड़ितों से पटा पड़ा है। एक दिन में 24 बच्चे भर्ती हो रहे हैं। एक बेड पर 2 बच्चों को लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। कब से? ये हो गया 10 दिन हो गया और इसकी ताकत न बोला किया न हेरा किया। तो समझ नहीं आ रही क्या है पता नहीं समझ में आई से धरी। कानपुर का बाल रोग संस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा बाल रोग हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ शहर में दूसरे अस्पतालों में भी वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की भरमार है। बेसिकली बच्चे जो आ रहे हैं ना, बुखार, हाई ग्रेड फीवर, शरीर पे चकत्ते, लाल लाल दाने करके आ रहे हैं, या तो वोमिटिंग करके आ रहे हैं, या निमोनिया करके आ रहे हैं, या डायरिया करके आ रहे हैं। इनको सिम्टोमेटिक इलाज दिया जा रहा है। जैसे 24 बच्चे कल भर्ती हुए थे और आपको बताऊं 120 बेड पे इस समय 189 बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में भर्ती हैं। बट हम सबको मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है। कानपुर हॉस्पिटल के बाल रोग विभाग में 120 बेड पर 189 बच्चे भर्ती हैं। मंगलवार को 24 बच्चे भर्ती किए गए थे, जिनमें से 1/4 बच्चों को इमरजेंसी में ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया, जबकि आईसीयू और एनआईसीयू सब पहले से फुल है। कासगंज में रहस्यमयी बुखार का कहर। कासगंज में बुखार से गई 3 लोगों की जान। कासगंज के पटियाली में रहस्यमयी बुखार से 2 लोगों की मौत हो गई है। भरगैन में बुखार से एक महिला की मौत होने से हड़कंप मच गया है। ये 1-2 रोज पहले बुखार आया था। बुखार के चलते फतेहगढ़ और अलीगढ़ वगैरह दिखाया गया। एंड में ये हुआ कि आज दोनों ही लोगों की मृत्यु हुई। फर्रुखाबाद में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप। सैकड़ों गांव वाले बुखार की चपेट में आए। फर्रुखाबाद में भी रहस्यमयी बुखार को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिले के कई गांवों में सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं। बीते 2 दिन में फर्रुखाबाद के जरारी गांव में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के हर घर में महिलाएं हो या बुजुर्ग या फिर बच्चे बुखार से तप रहे हैं। गांव वालों की माने तो बीते 2 हफ्ते से लोग बुखार का कहर झेल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो यूपी में रहस्यमयी बुखार का कहर न जाने कैसे थमेगा, ये सोचने की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत है। अभी वक्त एक ब्रेक का है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो दिखाएंगे 2 दिन की बारिश में दरिया बनी दिल्ली की हैरान करने वाली तस्वीरें। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में 2 दिनों से बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में वही हुआ जो हर दफा होता है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा। राजधानी में बारिश आफत बन गई है। बदहाल जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से पूरी दिल्ली में पानी भर गया है। सड़कें लबालब हो गई हैं, जगह जगह जैम लग गया है। ये दिल्ली है, यहाँ बारिश आती है तो दरिया बन जाती है। और दरिया दिल्ली की जो दुर्गति होती है उसकी एकदम फ्रेश तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के पानी में बहती कार भी देखिए। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में पानी में कार तैर रही है।